हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। जैसा कि आपको मालूम है, हर एक नई वीडियो में हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, जैसे आपके पास बनी हुई शर्ट है और उसका आर्मोल छोटा हो गया है, तो उस आर्मोल को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हमने एक शर्ट को पहन रखा हुआ है। इस शर्ट का जो है हमारा आर्मोल टाइट हो गया है। टाइट होने की वजह से हमारे यहाँ पर देखिए काफी सारे रिंकल बन रहे हैं और कंधी में भी हमारे रिंकल इस तरह से बनने लगे हैं। पीछे की तरफ जब हम हाथ को करते हैं तो यहाँ पर हाथ हमारा टाइट हो जाता है और अच्छी तरीके से इसकी जो फिटिंग है वो नहीं रही है। तो एक हम बनी हुई शर्ट का आर्मोल किस तरह से बड़ा कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको सारा प्रोसेस बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप किसी भी शर्ट के आर्मोल को बढ़ा सकते हैं। चाहे आपके पास बनी हुई शर्ट है या आप शर्ट को बना रहे हैं, तो किस तरह से हम आर्मोल को बढ़ाएंगे, तो सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम समय में ये जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, जैसे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एल्टिट्यूडर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो सबसे पहले दी जाती है और नई जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने शर्ट को ले लिया है। शर्ट को लेने के बाद दोस्तों, इसका जो है आर्मोल हमारा काफी टाइट है और इसको हम किस तरह से बढ़ाएंगे, तो एक बार हम इसका आपको आर्मोल नाप कर दिखा देते हैं कितना हमारा आर्मोल है। तो यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से, ये हमारा 9 दूनी 18 यानी 19 इंच का आर्मोल है, फिर भी ये टाइट है। तो इसको हम किस तरह से बढ़ाएंगे, तो क्या तरीका होता है, तो कवर इस तरह से शर्ट को ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों एक चीज और ले लेना है, जैसे आपके पास इसका बचा हुआ कपड़ा है उसको भी आपको ले लेना है। तो हमारे पास इस तरह से बचा हुआ कपड़ा है, तो इस तरह से हमने ले लिया है। और नहीं है आपके पास कपड़ा, तो जैसे आपके शर्ट में पॉकेट लगा हुआ है तो इस तरह से पॉकेट का आप उपयोग कर सकते हैं खोलकर। तो कपड़ा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पॉकेट का उपयोग कर सकते हैं। अब इसको हम खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको करेंगे उल्टा और इस बाजू को हम पूरा अलग करेंगे। इस बाजू को भी अलग करेंगे और इस बाजू को भी हम अलग करेंगे। तो हम इसको अलग कर लेते हैं, फिर अच्छी तरीके से आपको बताते हैं किस तरह से इसको बढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने शर्ट को खोल लिया है, दोनों बाजुओं को हमने इस तरह से अलग कर लिया है और बॉडी को भी हमने इस तरह से खोलकर अलग कर लिया है। और इसके रेशे वगैरह जो भी है वो आपको अच्छी तरीके से बीन लेना है और इस पर जो है आपको प्रेस कर लेना है, जिससे ये मार्जिन आपका अच्छी तरीके से खुल जाए। और जैसे नहीं है प्रेस तो आपको इससे अच्छी तरीके से नाखून लगाकर इस तरह से आपको बिठा लेना है और जो भी इसके धागे वगैरह हैं वो आपको बीन लेना है। अब सबसे पहले तो हम इसका आर्मोल देखेंगे कि आर्मोल इसका कितना है। तो शर्ट को हम इस तरह से पकड़ेंगे, जिस तरह से हम शर्ट को क्रीज की तरफ से बिठाते हैं उस तरह से हम इसको बिठाएंगे। तो यहां से अच्छी तरीके से पकड़ देंगे, दोनों पार्टों को मिलाएंगे और इसका हम ये देख लेते हैं कि आर्मोल इसका हमारा जो है कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से रखेंगे और इसका आर्मोल देखेंगे, ये हमारा 8.5 इंच है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम यहां से बढ़ाएंगे और बाकी का हम बाजू से इसको कवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो हम इस तरह से पकड़ेंगे, दोनों फ्रंट के पार्टों को पकड़ेंगे, यहां से इस तरह से बिठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम गोलाई देंगे, हमारा आर्मोल बढ़ जाएगा। तो हम यहां से 1/2 इंच ले लेते हैं। तो हम यहां से इस तरह से लेंगे और यहां से इस तरह से हम 1/2 इंच इसको बढ़ा लेंगे। अच्छी तरीके से आपको कट करना है, एकदम आपको गहरा नहीं काटना है और ना ही ज्यादा आपको बढ़ाना है। तो 1/2 इंच हम यहाँ से बढ़ाएंगे और 1/2 इंच हम बैक की तरफ से बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा कवर हो जाएगा। तो इस तरह से 1/2 इंच हमने यहाँ से बढ़ा लिया है। अब ये हमारा बैक का पार्ट है, तो बैक की पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और जो भी धागे वगैरह हैं इनको आपको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, जिससे आपकी फिनिशिंग अच्छी रहे। इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच यहां से भी हम इस तरह से बढ़ा लेते हैं। इस तरह से बढ़ा लेते हैं और यहां पर जो भी इस तरह से आपका जैसे मार्जिन आगे पीछे है तो इस मार्जिन को आप इस तरह से बराबर भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा सा मार्जिन को बराबर कर लेते हैं।
अब इसके हम एक बार आर्मोल को फिर से चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आर्मोल कितना आ रहा है। बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से हम ले लेंगे। लेने के बाद अब इसका हम आर्मोल चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ से रखेंगे और इस तरह से हम राउंड में इस तरह से नापेंगे। तो ये हमारा 11 इंच आ गया है। 11 दूनी 22 इंच आ गया है। तो 22 इंच में 1 इंच हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा जो रहेगा, तो यहाँ से इस तरह से हमारा ये मार्जिन में चला जाएगा। फिर इतना ये हमारा तैयार रहेगा 10.5 इंच, यानी 21 इंच हमारा ये बनकर तैयार रहेगा। अब बाजू को हम ले लेते हैं और बाजू का एक बार हम नाप कर देखते हैं कि ये 21 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से इस तरह से हम बाजू को लेंगे। बाजू को हम ले लेते हैं और बाजू का हम आर्मोल नाप कर देखते हैं कि बाजू का आर्मोल हमारा कितना आ रहा है, कितनी हमें आर्मोल की आवश्यकता है। तो फ्रंट पार्ट का जो हमारा आर्मोल आ रहा है वो 21 इंच आ रहा है। अब इसका हम आर्मोल नाप कर देख लेते हैं, तो 19 इंच। तो इसको हम किस तरह से बढ़ाएंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो पहली बाजू को हम इस तरह से ले लेते हैं। अब जब भी आप बाजू की कटिंग करेंगे तो बाजू को आपको जवाबी बिछाना है। पहली बाजू को आप इस तरह से बिछाएंगे, ये गड्ढा वाला हिस्सा हमने इस तरह से ऊपर रखा हुआ है। अब दूसरी बाजू को आप इसके ऊपर बिछाएंगे, जवाबी बिछाना है। ये आपको अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और दूसरी बाजू को हम यहाँ से इस तरह से बिछा लेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो बाजू कटिंग की हुई है ये हमारी कितनी डाउन है। फ्रंट के पार्ट से बाजू को हमने कितना डाउन किया हुआ है। तो यहाँ से ये बाजू है हमारी 3.5 इंच डाउन। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डाउन करेंगे 4 इंच। कुछ तो हम यहाँ से कवर करेंगे और कुछ हम इसमें जो है साइड से जॉइंट लगाएंगे, उसमें हमारा कवर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाएंगे, यहाँ से इस तरह से राउंड बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा हमारा जो है मार्जिन प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा बैक के पार्ट है और ये हमारे फ्रंट के पार्ट है अंदर वाले। तो इन पार्टों को ले लेंगे और इन पार्टों में हम शेप देंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से मिलाकर रखेंगे और इसमें हम शेप देंगे। यहाँ पर इस तरह से हम गड्ढा दे देते हैं और जिससे हमारी शेप बढ़ जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब इसको हम एक बार फिर से नाप कर देख लेते हैं कि ये हमारा कितना हो गया है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसको नाप कर देख लेते हैं। तो ये हमारा 20 इंच हो गया, 1 इंच फिर भी हमारा कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से कपड़े को हम लेने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको कट करेंगे और यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा साइडों में इसके जॉइंट डालेंगे। यहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का जॉइंट डालेंगे, कली फांसेंगे इसमें, जिससे हमारा जो है आर्मोल बढ़ जाएगा। तो हम आपको स्टिचिंग करते समय इसको बताएंगे कि किस तरह से इसको जॉइंट डालना है और किस तरह से इसको बाजू को लगाना है। फिर हम आपको बताते हैं कि ये बाजू हमारी किस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब इसमें स्टिचिंग का काम है, तो अब आपको स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम स्टिचिंग करेंगे, तो किस तरह से हम इसके आर्मोल को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने बाजू को ले लिया है। बाजू को लेने के बाद फ्रेंड्स हमने इस तरह से 2 पट्टियां ले ली हैं। तो ये हमने थोड़ा सा लंबी ही ले ली है, इससे आप छोटी ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम इस तरह से बाजू को रखेंगे और इसमें से एक पट्टी को उठाएंगे। तो पट्टी को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, थोड़ा सा पट्टी को हम ऊपर से निकाल कर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ से अटैच कर लेंगे। जैसे आप एक पैर का मार्जिन लेना चाहते हैं तो एक पैर का भी मार्जिन आप ले सकते हैं और इस तरह से इसको अटैच कर लेना है और इस पर अच्छी तरीके से नाखून लगा लेना है। तो ये हमारी एक साइड की पट्टी अटैच हो जाती है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की पट्टी को भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और दूसरी साइड की पट्टी को हम अटैच करेंगे। अब इसको हम बिठा लेंगे, तो आप प्रेस की मदद से इसको अच्छी तरीके से बिठा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स अब इसके हम आर्मोल की कटिंग करेंगे। जितना भी हमें आर्मोल चाहिए तो उस तरह से हम इस तरह से आर्मोल को रखेंगे। तो फ्रंट का आर्मोल हमने नापा हुआ था, तो उतना ही हम आर्मोल यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे और साइड में अच्छी तरीके से शेप देकर हम यहाँ से भी इसको कट करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से राउंड में शेप देंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा जो है आर्मोल में जॉइंट लगाया जाएगा।
जॉइंट लगाने के बाद दोस्तों ये जो हमारा मार्जिन है, इस मार्जिन को आप इस तरह से ही रहने दे सकते हैं या इस पर आपको ओवरलॉक करना है तो आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ओवरलॉक कर लिया है। ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स अब इसको हम किस तरह से बाजू में अटैच करेंगे, तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। तो इस पर हम लिखकर आपको दिखा देते हैं जिससे आपको पता रहेगा और कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो उठा हुआ हिस्सा हमारा बैक की तरफ रहता है और गड्ढा वाला हिस्सा हमारा फ्रंट की तरफ रहता है। अब इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी आपको बना लेना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरह से हम बाजू को रखेंगे। बाजू को रखने के बाद अब इसके हम आर्मोल को नाप कर देखेंगे कि फ्रंट का आर्मोल और हमारा ये आर्मोल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारे बराबर है। अब किस तरह से हम इसको लगाएंगे, तो बाजू को हमने इस तरह से ले लिया है। लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस तरह से हम बाजू को रखेंगे। ये हमारा फ्रंट के पार्ट से हमने बाजू को रखा हुआ है। तो यहाँ से हम बाजू को रखेंगे और हम बॉडी को ले लेंगे। बॉडी बॉडी वाला हिस्सा जो हमारा है वो फ्रंट वाला हिस्सा है। तो हम यहाँ से इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से इसको मिलाकर रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ से अटैच करेंगे। ना ही आपको बाजू को खींचना है ज़्यादा, ना ही आपको बॉडी को खींचना है। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको अटैच करना है। तो जब तक हम इसको अटैच कर रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। तो यहाँ से इस तरह से आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद हम इस तरह से जो हमारी बॉडी का पार्ट है उसमें चटके लगा लेते हैं, क्योंकि जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे पलटकर एक पैर की, तो हमारी जो सिलाई है वो अच्छी तरीके से लग जाती है, कोई भी हमारा खिंचाव नहीं आता है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये बाजू जॉइंट हो जाती है। जॉइंट करने के बाद हम आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं किस तरह से ये हमारी बाजू आती है। तो इस तरह से ये हमारी बाजू इस तरह से आ गई है। हमारी बाजू एकदम अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से जुड़ गई है। जुड़ने के बाद दोस्तों अब इसकी हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम हाफ इंच का मार्जिन लेकर या एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से सिलाई लगाना है जिससे आपका मार्जिन कच्चा ना रहे। इस तरह से हम लगा लेंगे। लगाने के बाद हम यहाँ पर ओवरलॉक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे बाजू का आर्मोल बढ़ाया जाता है, यानी शर्ट का आर्मोल बढ़ाया जाता है। तो हम नाप कर भी आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको दूसरा भी बना लेना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।